आज जो है हम लोग, जैसे मैं बताया था कि 12th क्लास का बिहार बोर्ड का सिलेबस हम पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आज जो है हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, आप बोले हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो हिस्ट्री जो है या फिर इतिहास जो है, यानी इतिहास का इंग्लिश नाम आपका है हिस्ट्री। ठीक है, आपको जो है इस क्लास में दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे क्या? इतिहास, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो बोला देखिए, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। आप देखिए, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती हुई, और हास का मतलब यहाँ हम लोग लेंगे घटना या कहानी। तो इतिहास किसे कहते हैं? बोला है जिसमें हमें बीती हुई घटना या कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे कहते हैं हिस्ट्री या इतिहास। आप बोल रहे हैं, आप इतिहास जो है, तो इतिहास को लिखने वाला राइटर, यानी इतिहास का पिता, जनक, पितामह किसे कहा जाता है? इतिहासकार का, यानी सॉरी, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। आप बोल रहे हैं, इतिहास जो है, इतिहास कितने तरह का होता है? तो इतिहास होता है आपका 3 तरह का। पहला होता है आपका प्राग इतिहास, दूसरा होता है अर्ध इतिहास, और तीसरा होता है ऐतिहासिक। आप बोला है प्राग इतिहास को कौन सा काल बोला जाता है? तो प्राग इतिहास को बोला जाता है आपका पाषाण काल। दूसरा आपका बोलता है अर्ध इतिहास, उसको बोला जाता है कांस्य युग। तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है लोह युग या लोह युगीन काल। इंग्लिश में पाषाण काल को बोला जाता है स्टोन एज, कांस्य युग को बोला जाता है ब्रोंज एज, और आपका लोह युग को बोला जाता है आयरन एज। अब जो है पाषाण काल जो है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, तीसरा है नवपाषाण। अब जो है सवाल उठेगा यहाँ, जो अवसर प्राग इतिहास किसे कहते हैं, अर्ध इतिहास किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो प्राग इतिहास जो है, प्राग इतिहास किसे कहते हैं? तो प्राग इतिहास बोला जाता है इतिहास का वह कालखंड जिसमें सिर्फ पत्थर मिलता हो। यानी प्राग इतिहास काल वह कालखंड है जिसमें सिर्फ हमें पत्थर मिला है, कोई लिखित सबूत, कोई लिखित साक्ष्य हमको इस काल में नहीं मिलता। इस काल में लोग जो है, पहले के जमाने के लोग जो है, सिर्फ किसका यूज करते थे? पत्थर का। इसीलिए इस काल को जो है कौन सा काल बोला गया है? पाषाण काल, जिसमें सिर्फ पत्थर का यूज होता है। दूसरा आपका है अर्ध इतिहास। अर्ध इतिहास को कौन सा काल बोला जाता है? तो बोला है कांस्य युग, यानी ब्रोंज एज। आप बोले अर्ध इतिहास किसे कहते हैं? तो बोले इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातत्व। अब सर एक सवाल आया, पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व, देखिए पुरातत्व, तो पुरातत्व 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका पुरा, दूसरा है तत्व। तो पुरा मीन्स पुरानी, और तत्व मतलब सामान। तो पुरातत्व मतलब जिस काल में हमें पुरानी सामान मिला है, और उसमें क्या बोला है? लिखित साक्ष्य भी मिलता है। यानी ऐसा काल जिसमें पुरानी चीजें और लिखी हुई सबूत मिलता है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, उसे बोला जाता है अर्ध इतिहास। ठीक है, तो अर्ध इतिहास मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरानी चीजें और लिखा हुआ चीजें मिला है, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या था उसे हमें स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे बोला जाता है अर्ध इतिहास। तीसरा है सर आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातत्व, पुरातत्व मतलब पुरानी सामान, और लिखित साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब यहाँ होगा सबूत। साक्ष्य का मतलब सबूत, जिसको इंग्लिश में बोला था प्रूफ या फिर एविडेंस। एविडेंस तो बोल रहा है इसमें जो है पुरानी चीजें में मिला है, लिखा हुआ प्रूफ या एविडेंस मिला है, और उसे हम स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं, उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। यानी ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरानी चीजें और लिखा हुआ चीज भी मिला है, और उसे हम स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं, जिससे हम ऐतिहासिक काल या फिर लोह युग या फिर
लोह युगीन काल कहते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है आयरन एज। ठीक है, चलिए जैसे हम लोगों ने अभी इतिहास का जो है बस बेसिक जानकारी हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला जो है हम लोगों ने क्या देखा, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास मतलब बीती हुई घटना, और बीती हुई, और इतिहास मतलब घटना। तो इतिहास मतलब जिसमें हमें बीती हुई घटना या जानकारी मिलते हैं उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास कितने तरह का, 3, प्राग इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक। चलिए आज जो है हम लोग हिस्ट्री का 12th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। आप बोले हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा जो है एक गांव है जो पाकिस्तान में मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें मिली है जिससे हमें पता चलता है जो यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, सारा चीज हम लोग अब हिस्ट्री का पहला चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हड़प्पा जो जगह है जो पाकिस्तान में है, तो एक आदमी जाता है घूमने के लिए जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो आप बोला है उस जगह यानी पाकिस्तान जाता है चार्ल्स मैसन, जाने के बाद उस जगह को देखता है और वहां पर जो है बोला है हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले एक आदमी जिसका नाम है चार्ल्स मैसन, उन्होंने 1826 में इंफॉर्मेशन दिया था। अब दूसरी बात, उन्होंने बस देख के आ गया, लेकिन चार्ल्स मैसन के बाद सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया, 1921 ईस्वी में। अब वहां पर एक नदी था, जो नदी का नाम था रावी नदी। कहाँ है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बगल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के तट पर, यानी रावी नदी कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता के तट पर या हड़प्पा सभ्यता के किनारे। आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो बोला मांडगोमेरी जिला है। अब ये जिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में मांडगोमेरी एक जिला है, जहाँ दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर किया था। दूसरा, आप बोले सर हड़प्पा सभ्यता की खोज जब दयाराम साहनी ने किया था तो उसमें क्या मिला था, तो पहला चीज जो हमको मिला था कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा सभ्यता में, किसको मिला था, दयाराम साहनी को। कब मिला था, 1921 में। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। अब रावी नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान के मांडगोमेरी जिला में। अब जो है दयाराम साहनी के बाद फिर हड़प्पा की खोज होने लगी। तो हड़प्पा की खोज दूसरे बार मोहनजोदड़ो सभ्यता को खोजा गया है। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 में। अब मोहनजोदड़ो जो था तो सिंधु नदी के तट पर, यानी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो मिला था। अब कौन सा जिला है, तो पाकिस्तान के नवाब शाह जिला। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था, पुरोहित आवास, स्नानागार, सूतीवास, कांस्य की नर्तकी, दूसरा मिला था अन्नागार, चौथा क्या मिला था, चौड़ी सड़क और कुआं मिला था। आप बोले सर मोहनजोदड़ो को एक नाम से बोला जाता है जो नाम है मृतकों का टीला। अगर आपको सवाल करें जो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, हड़प्पा को या मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। अब उसके बाद तीसरा जो खोज हुआ था, तो तीसरा खोज हुआ था आपका चंद्रद्रोह। ठीक है, किसका खोज, चंद्रद्रोह। अब चंद्रद्रोह की खोज किसने की, तो बोला एन.जी. मजूमदार ने। चंद्रद्रोह की खोज एन.जी. मजूमदार ने की। कब किया था, 1931 ईस्वी में। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। अब कौन सा जिला था, तो मांडगोमेरी। मांडगोमेरी है कहाँ, पाकिस्तान में। आप बोला सर चंद्रद्रोह में हमको क्या क्या मिला था, तो चंद्रद्रोह में मिला था गुड़िया, दूसरा मिला था लिपस्टिक, तीसरा मिला था काजल, चौथा मिला था सुई धागा,
पांचवा मिला था चूड़ी। यानी चंद्र, मान लीजिए कोई एक चंदा नाम की लड़की है, कोई एक चंदा नाम की लड़की है, आप इस चंदा को हमको सजाना है, सजाना है। आप बोले इस चंदा को सजाने के लिए जितने सारे मेकअप का सामान मिलता है, सारा चीज हमको एक साइड पे मिला था। उस साइड कौन सा है? चंद्र साइड। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं।